औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को इतनी बेरहमी से क्यों शहीद किया? क्या गुरु जी के पास शहीद होना ही आखिरी विकल्प था? कौन थे वे लोग जो गुरु जी को शहीद होता देखना चाहते थे? गुरु जी की शहादत के बाद ऐसा क्या हुआ जिसने पूरी दुनिया को ही हिलाकर रख दिया? आज हम इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों के जवाब देंगे। जब बादशाह औरंगजेब दिल्ली का राजा बना तो 1661 में उसने यह ऐलान जारी कर दिया कि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी मंदिर हैं उन पर ताले लगा दिए जाएं। बहाना ये बनाया कि मंदिरों की इमारतें बहुत पुरानी हो चुकी हैं, चाहे वो अयोध्या का मंदिर हो या सोमनाथ का। हिंदुओं में भी तब इतनी शक्ति नहीं थी कि वे मुगल बादशाह के आगे इस बात का विरोध कर सके। जब कई सालों तक मंदिरों के ताले लगे रहे तब औरंगजेब ने महसूस किया कि हिंदू अपने धर्म के लिए जागरूक नहीं हैं, ना ही उन्होंने किसी प्रकार का विरोध किया। उनमें अपना हक मांगने की शक्ति नहीं रही। यह बात भी विचार करने योग्य है कि जो कौम अपना अधिकार मांगने से डर जाती है वे धीरे धीरे अपना अस्तित्व भी आखिर एक ना एक दिन गवा बैठती है। अगर हम सिख धर्म की ओर देखें तो बहुत कम समय में सिख धर्म का विस्तार बड़ी तेजी के साथ हुआ है, जिसका कारण गुरुओं की शहादतें हैं, सिखों की शहादतें हैं। अपने सिख धर्म की रक्षा के लिए वे अपनी जान की परवाह भी नहीं करते। अपने हकों, अपने अधिकारों के लिए सिख कोई समझौता नहीं करते। सिख कौम में गुरुओं ने ऐसा जज्बा भरा है कि ये कौम शहादतें देकर पूरी दुनिया में फैल गई। अब हम बात करते हैं औरंगजेब की। औरंगजेब ने 1674 में हिंदुओं के मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनवाने का आदेश जारी किया। कहा जाता है कि बड़े कम समय में मस्जिदें बनवाने के बाद उसने हुक्म दिया कि हिंदुओं को पैसों का लालच देकर मुसलमान बना दिया जाए। अगर वो यह स्वीकार ना करे तो जबरदस्ती उन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया जाए। इस तरह जोर जबर से हिंदुओं को मुस्लिम बनाया जाने लगा। बादशाह औरंगजेब बड़ा स्वार्थी और जालिम था। असल में वो सारे हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहता था। जो हिंदू बादशाह से नहीं डरता था और मुसलमान बनना नहीं चाहता था वो उसका कत्ल करवा दिया करता। हिंदू मत के मुखियों को वो मुसलमान बना रहा था ताकि उनको देखकर उनके श्रद्धालु मुसलमान बन जाए। औरंगजेब ने अपने हाकिमों को तब आदेश दिया कि वो हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थानों के बड़े बड़े ब्राह्मणों को मुसलमानी मजहब धारण करने के लिए मजबूर करे। उसके काजियों ने उसे मशवरा दिया कि कश्मीर के पंडित बड़े सम्माननीय समझे जाते हैं। अगर इनको मुसलमान बना दिया जाए तो सारे हिंदुस्तान के हिंदू अपने आप ही मुसलमान बन जाएंगे। औरंगजेब को अपने सेवादारों और काजियों की सलाह बड़ी पसंद आई। उसने आदेश दिया कि कश्मीर के पंडितों को मुसलमान धर्म अपनाने के लिए सख्ती की जाए। कश्मीरियों के घर और जायदाद जब्त कर ली जाए, उन्हें भयानक सजाएं दी जाए। जब कश्मीरी पंडितों पर अत्यंत जुल्म होने लगे तो उन्होंने कश्मीर के सूबेदार से 6 महीने की मोहलत मांगी। उन्होंने कहा कि वे इस समय के अंदर या तो वो मुसलमान धर्म अपना लेंगे या फिर जो सजाएं मिलेंगी वो भुगतने के लिए तैयार हो जाएंगे। पंडितों की यह बात सुनकर जब सूबे के हाकिम ने 6 महीने की मोहलत दे दी तो कश्मीर के प्रमुख पंडित इकट्ठे होकर अमरनाथ के प्रसिद्ध मंदिर में शिव जी के आगे विनती करने लगे। मंदिर में पहुंचकर पंडितों ने मर्यादा अनुसार पूजा पाठ करवाए और शिव जी के आगे सहायता के लिए प्रार्थनाएं की, पर शिव जी ने उनकी सहायता न की। मौत उनको सामने खड़ी नजर आ रही थी। उस समय कश्मीरी पंडितों का एक मुखी पंडित कृपाराम था। उसने सारे ब्राह्मणों को ये सलाह दी कि इस मुश्किल घड़ी में अगर किसी महापुरुष की या किसी पहुंचे हुए संत की सहायता ली जाए तभी हम बच सकते हैं। और उसने सबको संबोधित करते हुए कहा कि देखा जाए तो शिवजी की मूर्तियां औरंगजेब ने मंदिरों समेत सारी ही ध्वस्त कर दी हैं। फिर भी शिवजी ने औरंगजेब पर कोई कहर नहीं ढाया। इसलिए हम सभी को किसी ऐसे महान पुरुष से मिलना चाहिए
जो शक्तियों का मालिक हो या फिर हमें कोई सलाह मशवरा दे सके। सारे पंडित जब उससे सहमत हो गए तब उसने बताया कि गुरु नानक देव जी एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जो किसी हाकम बादशाह या जालिम से नहीं डरते थे। उनकी गद्दी अभी भी चलती है। उनकी गद्दी पर विराजमान गुरुओं में जुल्म से टक्कर लेने की पूरी समर्था है। छठे गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने एक छोटी सी फौज के साथ इन जालिम मुसलमान हाकिमों को सबक सिखाया था। आजकल गुरु नानक देव जी की गद्दी पर 9वें गुरु तेग बहादुर जी विराजमान हैं। तब कृपाराम ने कहा, मुझे पूरा भरोसा है गुरुजी हमारी फरियाद अवश्य सुनेंगे और अपनी शक्ति और भक्ति के साथ औरंगजेब को जुल्म करने से रोक सकेंगे। सारे ब्राह्मणों ने तब कृपाराम की बात मान ली और इस तरह वे सारे कश्मीरी पंडित अनंतपुर साहिब गुरुजी के दरबार में हाजिर हुए। पंडितों ने हाजिर होकर विनती की, महाराज, ताकत के नशे में चूर जालिम औरंगजेब हमें मुसलमान बनाना चाहता है। आप गुरुजी हमारी उसके जुल्म से रक्षा करें। हमारे हिंदू धर्म के चिन्ह तिलक और जंजू को अब खतरा है। औरंगजेब हमें मुसलमान बनाकर सारे हिंदुस्तान को ही मुस्लिम बना देना चाहता है। आप ही हिंदुस्तान के हिंदुओं को मुसलमान बनने से रोक सकते हो। हम अपने सूबे से 6 महीने की मोहलत लेकर आए हैं। इन 6 महीनों के बाद या हमें मुसलमान बनना पड़ेगा या हमारा कत्ल किया जाएगा। पंडितों की यह दुख भरी कहानी सुनकर गुरु तेग बहादुर जी खामोश होकर कुछ सोचने लगे। गुरुजी गहरी सोच में डूबे ही हुए थे कि उनके साहिबजादे गोविंद राय जी उधर ही बैठे थे। अपने पिता को गहरी सोच में देखकर कहने लगे, पिताजी आप क्या सोच रहे हैं और ये लोग कौन हैं? गुरुजी बोले, बेटा ये कश्मीर के दुखी पंडित हैं। औरंगजेब एक बड़ा जालिम बादशाह है जो इनको जबरदस्ती मुसलमान बना देना चाहता है। इनकी रक्षा के लिए किसी महापुरुष की कुर्बानी की जरूरत है। अगर ये लोग मुस्लिम धर्म नहीं अपनाएंगे तो इनका कत्ल कर दिया जाएगा। अपने पिता के मुख से ये बात सुनकर साहिबजादे ने कहा, पिताजी आपके मुकाबले और कौन बड़ा महापुरुष है जो इनकी रक्षा कर सके? आप जी किसी भी तरह इनकी सहायता करें। अपने दिलेर पुत्र की ये बातें सुनकर गुरुजी ने पंडितों को कहा, जाकर अपने सूबे के हाकिमों से कह दो, अगर औरंगजेब अनंतपुर वासी हमारे गुरु तेग बहादुर जी को मुसलमान बना देगा तो वो भी मुसलमान बन जाएंगे। गुरु तेग बहादुर जी के वचन सुनकर पंडित खुशी खुशी अपने घरों को लौट गए। उन पंडितों ने औरंगजेब को इत्तला कर दी कि गुरु तेग बहादुर जी हमारे गुरु हैं। अगर तुम उन्हें मुसलमान बना लो तो हम भी सारे मुसलमान बनने को तैयार हैं। औरंगजेब ने तब सोचा कि एक व्यक्ति को अपने धर्म में लाने से अगर सभी हिंदू मुसलमान बनने को तैयार हैं तो हमें और क्या चाहिए। इसलिए गुरु तेग बहादुर जी को हर हालत में इस्लाम में लाना जरूरी है। पंडितों के जाने के बाद गुरु जी ने औरंगजेब के पास दिल्ली जाने की तैयारी कर ली। उन्होंने अपने साथ 6 सिख लिए। गुरुगद्दी उन्होंने अपने पुत्र गोविंद राय को सौंप देने के लिए कहा। इतिहास में दर्ज है तब बड़ी गिनती में सिख वहां पहुंच गए। उन्होंने भी गुरुजी के साथ चलने की आज्ञा मांगी, पर गुरुजी ने धरती पर एक लकीर खींच दी। इस लकीर से आगे कोई सिख नहीं आएगा। उन सिखों को बल्कि हिदायत भी दी कि साहिबजादे गुरु गोविंद राय का ख्याल रखें और उनकी आज्ञा का पालन करें। विदाई के समय उन्होंने श्री गुरु गोविंद राय जी को अपनी बाहों में कस लिया। जब माता नानकी जी ने उदासी दिखाई तो आप जी ने सभी को संदेश दिया कि इस जग में कोई भी सदा नहीं रहा और ना ही रहेगा। शरीरों का रिश्ता सदा कायम नहीं रहता। प्रभु का सिमरन करो जिसने अंत सहाय होना है। जो 6 सिख गुरु जी के साथ दिल्ली आए वे थे भाई दयाला जी, भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, भाई गुरदत्ता जी, भाई जैता जी और भाई उदय चंद जी।
इतिहास में दर्ज है कि दिल्ली पहुंचने के बाद औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को उनके 3 साथियों भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी और भाई दयाला जी समेत कैद कर लिया। भाई गुरुदत्ता और भाई उदय जी को गुरु जी ने दिल्ली जाते समय आगरे में ही गिरफ्तारी देने से रोक लिया था, ताकि वे वहां की सारी जानकारी अनंतपुर साहिब उनके परिवार के पास पहुंचाते रहें। भाई गुरुदत्ता जी और भाई उदय जी आगरा से दिल्ली पहुंचकर भाई जैता जी के पास ठहरे हुए थे। भाई जैता जी पहले से ही दिल्ली पहुंच गए थे। इतिहास में दर्ज है, जब गुरु जी के कैद हो जाने की खबर औरंगजेब को मिली, तब औरंगजेब का लिखा हुआ हुक्म लेकर काजी गुरु जी के पास आया और कहा, अगर आप सच्चे पीर हो तो कोई करामात करके दिखाओ। अगर करामात करके नहीं दिखाओगे तो मुस्लिम धर्म अपना लो, और अगर इन बातों में से कोई भी बात स्वीकार नहीं है तो फिर कत्ल हो जाने के लिए तैयार हो जाओ। तीनों शर्तें सुनकर गुरु जी ने फरमाया, करामात नाम कहर का है, जिसे करने से रब के बंदों को शर्म आती है। और दूसरी शर्त रही इस्लाम कबूल करने की, परमात्मा ने हमें जिस धर्म में पैदा किया है उसे छोड़कर किसी दूसरे धर्म को अपनाना एक बहुत बड़ा गुनाह है। हम अपने धर्म में ही जिएंगे और इसी धर्म में मरना पसंद करेंगे। तीसरी शर्त जो तुमने कत्ल हो जाने के बारे में कही है, वो हमें खुशी खुशी परवान है। यह सारा जगत तो एक मुसाफिर खाना है, यहाँ किसी ने हमेशा नहीं रहना, फिर हमें मौत का क्या डर। गुरु जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर उन्हें एक छोटी सी कोठरी में तब कैद कर दिया गया। गुरु जी को भूखा प्यासा रखकर कई प्रकार की यातनाएं दी गई। जब इतना कुछ होने पर भी गुरु जी अडोल रहे, झुके नहीं, तो औरंगजेब ने हुक्म दिया कि गुरु जी के साथ पकड़े गए तीनों सिखों को उन्हीं के सामने भयानक सजाएं देकर कत्ल कर दिया जाए, ताकि अपने साथियों की दर्दनाक मौत देखकर वे आप ही डर के हमारी बात मान लें। सन 1675 में भाई मतीदास जी को लकड़ी के बड़े टुकड़े में बांधकर आरा रखकर 2 फाड़ कर दिए गए, पर मतीदास जी ने उफ तक न की। आखिरी सांस तक वे पाठ करते रहे। दूसरे दिन भाई दयाला जी को पानी की उबलती देग में बिठाकर शहीद कर दिया गया। तीसरे दिन भाई सतीदास जी को रुई में लपेटकर आग लगा दी गई। भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला जी की दर्दनाक शहीदी को देखकर गुरु जी अडोल रहे, उन्हें कोई प्रभाव न पड़ा। गुरु जी को शांत और अडोल अवस्था में देखकर बादशाह ने एक और हुक्म जारी किया कि गुरु तेग बहादुर जी को तलवार से कत्ल कर दिया जाए, और कत्ल करने से पहले एक दिन समय निर्धारित करके सारे शहर में ढिंडोरा पिटवाकर लोगों को सूचित कर दिया गया कि हिंदुओं के पीर को चांदनी चौक कोतवाली से बाहर कत्ल कर दिया जाएगा। काजी ने बादशाह का हुक्म गुरु जी को सुनाया और उन्हें मुसलमान बनने के लिए फिर से जोर डाला, पर गुरु जी ने कठोर शब्दों में कहा कि हम प्रभु से मिले हुए अपने धर्म को छोड़कर बादशाह का धर्म अपनाने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं हैं। हम अपने धर्म की खातिर कत्ल होने के लिए तैयार हैं। कहते हैं कि अगले दिन यानी 24 नवंबर 1675 के दिन कोतवाली से बाहर गुरु जी की इच्छा अनुसार उन्हें पहले स्नान करवाया गया। उसके बाद गुरु जी ने चौंकड़ा मारकर जल्लाद को कहा कि पाठ का भोग पड़ने के बाद जब हम सिर झुकाकर प्रभु को नमस्कार करेंगे तो तुम अपना वार कर देना। इतिहास में दर्ज है कि पाठ का भोग पड़ने के बाद जब गुरुजी ने शीश झुकाया, जल्लाद जलालुद्दीन ने तलवार के एक जोरदार वार से गुरुजी का शीश धड़ से अलग कर दिया। हजारों लोगों की भीड़ ने जब ये नजारा देखा तो चारों तरफ हाहाकार मच गई। तभी बड़ा भयानक तूफान आया, काली अंधेरी चल पड़ी। सूरज को भी तूफान ने अपनी लपेट में ले लिया और चारों तरफ दिन में ही अंधेरा छा गया। मुगल पुलिस ने हर तरफ सख्त पहरा लगा दिया ताकि कोई गुरु तेग बहादुर जी का शीश और धड़ उठाकर ना ले जा सके। लोगों में मुगलों ने इतनी दहशत भर दी थी
कि कोई भी सिख गुरु का शीश या धड़ उठाने के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत न कर सका। गुरु घर का कोई सेवक भी ऐसी हिम्मत ना जुटा सका। गुरु जी के खास सेवक भाई उदय चंद, भाई जैता जी और भाई गुरुदत्ता जी उस समय लोगों की भीड़ में शामिल थे। वो भी गुरु जी की शहादत अपनी आंखों से देख रहे थे। गुरु जी का शीश और धड़ धरती पर पड़ा था। पुलिस का हर तरफ सख्त पहरा था, पर भाई जैता जी ने तूफान आने पर अंधेरा होता देखा और उसने भाई उदय चंद को इशारा किया। भाई उदय एक चादर लेकर उसके पीछे हो लिया। लोगों की भीड़ से दूर जाकर उन्होंने शीश को चादर में लपेट लिया और दोनों बच बचाकर अनंतपुर साहिब भाग गए। उसी समय गुरु घर का सेवक लखी शाह बंजारा, जो मुगल फौज का शाही ठेकेदार था, किले में सामान रखकर अपनी खाली बैलगाड़ी को लेकर अपने घर को जा रहा था, तो उसने जब गुरु जी के धड़ को जमीन पर पड़े देखा तो उसने अपने पुत्र और अपने भाई की सहायता से धड़ को अपनी बैलगाड़ी में रख लिया। उसने अपने घर को ही आग लगाकर गुरु जी के धड़ का संस्कार कर दिया ताकि मुगल फौज को शक न हो सके। उसी स्थान पर आजकल गुरुद्वारा रकाबगंज बना हुआ है। इतिहास में दर्ज है, भाई जैता जी ने गुरु तेग बहादुर जी का पावन शीश अनंतपुर साहिब में पहुंचाकर साहिबजादे गोविंद राय की झोली में डाल दिया। साहिबजादा गोविंद राय भाई जैता जी की बहादुरी देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने भाई जैते को वर दिया, रंगरेटा गुरु का बेटा। फिर उन्होंने मर्यादा अनुसार चंदन की चिता तैयार की और बड़े सत्कार सहित गुरु तेग बहादुर जी के पावन शीश का संस्कार कर दिया। जिस स्थान पर पवित्र शीश का संस्कार किया गया वह स्थान आनंदपुर साहिब में गुरुद्वारा शीशगंज के नाम से प्रसिद्ध है, और जहां गुरु तेग बहादुर जी की शहादत हुई वह स्थान भी दिल्ली में गुरुद्वारा शीशगंज के नाम से प्रसिद्ध है। वाहेगुरु कृपा करे और हम सभी जातिवाद, ऊंच नीच के विकारों से ऊपर उठकर गुरु जी की कुर्बानियों को याद करें, एक निरंकार की भक्ति से जुड़े। यही अपने गुरु के प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें समय दर्शन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। आप देख रहे हैं समय दर्शन न्यूज चैनल।